Hello friends and welcome to my channel. So today we are going to discuss frequently asked questions of research methodology which are asked in your research examination, PhD examination and NET Sharif paper 1. So let's start. तो पहला हमारा है क्वेश्चन, मूविंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ रिसर्च। पार्टिकुलर सिचुएशन से जनरल सिचुएशन की तरफ जाना किस टाइप की रिसर्च का पार्ट है? इंडक्टिव रीजनिंग रिसर्च का पार्ट है हमारा, या ये डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है, या थर्ड एबडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है, या फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। तो किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन से जनरल सिचुएशन की तरफ जाना इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है। जैसे कि न्यूटन ने क्या देखा कि एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, फिर उसने दूसरी चीज़ देखी कि मैंगो भी नीचे की तरफ गिर रही है, बॉल मैंने फेंका वो भी नीचे की तरफ गिर रहा है। तो उसने सारी पार्टिकुलर सिचुएशंस को देखा और उसने क्या जनरलाइज़ किया, उन्होंने ये जनरलाइज़ किया कि सारी चीज़ नीचे गिरती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उन्होंने यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ की। वहीं डिडक्टिव रीजनिंग में हम एक जनरलाइज चीज़ है उससे हम पार्टिकुलर चीज़ की तरफ मूव करते हैं। जैसे एक क्लास 10th के बच्चे जो है सारे मैथ्स में अच्छे हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो क्लास 10th में राम बैठा है वो भी मैथ्स में अच्छा है, श्याम बैठा है वो भी मैथ्स में अच्छा है, गीता बैठी है वो भी मैथ्स में अच्छी है। तो ये क्या हो गया आपका डिडक्टिव रीजनिंग। वहीं एबडक्टिव रीजनिंग इज मिक्सचर ऑफ बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिवन बिलो आर ऑल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, एक को छोड़कर, वो कौन है? वेदर इट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ये सारे आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, लेकिन कोटा सैम्पलिंग आपका किसका पार्ट है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। सो कोटा सैम्पलिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिश बॉल सैम्पलिंग का और दूसरा नाम क्या है? फिश बॉल सैम्पलिंग को क्या हम कोटा सैम्पलिंग बोल सकते हैं? मतलब कि जो फिश बॉल होता है उसमें आप बहुत सारे चिट्स डालते हो और कोई भी चिट्स आप ऐसे ही रैंडमली उठाते हो, तो वो उसका दूसरा नाम क्या होगा? कोटा सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि आप जो फिश बॉल में से जो चिट्स उठाते हो वो आप रैंडमली ही उठाते हो। आप कोई भी चिट उठा लेते हो, वो आप पहले से उसमें फिक्स नहीं करके रखते हो। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग। सो क्वेश्चन नंबर 4, रिसर्च विच इज़ डन टू एमेलियोरेट द प्रिवेलिंग सिचुएशन। ऐसी रिसर्च जो सिचुएशन को इम्प्रूव करे, तो वो आपकी कौन सी रिसर्च होती है? ये बहुत बार सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च वही रिसर्च होती है जहाँ पे हम एक सिचुएशन को सही करने की कोशिश करते हैं जल्द से। सो एक्शन रिसर्च विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू लाइक द क्वेश्चन। एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी द कमेंट सेक्शन। चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।